Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the election process के perspective से है। लीडर ऑफ अपोजिशन के द्वारा इलेक्शन प्रोसेस के अगेंस्ट में जो अपने क्वेश्चंस हैं उसको रेज किया गया। इलेक्शन कमीशन के द्वारा उनको कम्युनिकेट करते हुए कहा गया कि 1960 के जो इलेक्टोरल रूल्स हैं उसके थ्रू आप अपना ओथ को कैरी आउट कीजिए और प्रूफ है उनको सबमिट कीजिए। तो आप देखिए कि हमारे यूपीएससी के एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन के जब हम फंक्शंस के बारे में रीड करते हैं, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इलेक्शन कमीशन का कि कंट्री के अंदर में फ्री एंड फेयर मैनर में जो इलेक्शन प्रोसेस है उसको कंडक्ट करवाना। तो आप देखिए कि जो मेजरली इलेक्शन है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, हमारे लोकसभा के जो इलेक्शन है जिनको कि हम जनरल इलेक्शन के नाम से जानते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असम्बलीज़ के वहाँ के जो चुनाव हैं वो भी इन्हीं के द्वारा कंडक्ट है वो करवाए जाते हैं। तो कंट्री के अंदर में जो डेमोक्रेसी है उसके सर्वाइवल के रिगार्डिंग में इंस्टीट्यूशंस का जो सर्वाइवल है वो इम्पोर्टेंट है। तो इलेक्शन कमीशन एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है हमारे कंट्री का जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग में। सेकेंड, आप देखिए कि इनके जो अगर हम फंक्शंस के बारे में रीड करते हैं तो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन इनका हुआ करता है इलेक्टोरल रोल की रिगार्डिंग में। इस समय समय पे जो इलेक्टोरल रोल है उसके अंदर में किसी भी तरीके के एरर हैं उनको अपडेट है वो किया जाए। लोकल लेवल के ऊपर में इनके द्वारा जो ऑफिशियल्स हैं उनको अपॉइंट किया जाता है। बीएलओ हैं जो लोएस्ट लोकल लेवल के ऊपर में काम किया करते हैं, बूथ लेवल के ऊपर इन पर्सन का वर्क होता है। इलेक्टोरल रोल को अपग्रेड करना, उसको समय के साथ में जिस तरीके से नए जो वोटर्स हैं उनको वहाँ पे ऐड करना या जिनका डेथ हो चुका है उनके नेम को रिमूव करना। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स उत्तराखंड के पर्सपेक्टिव से है, उत्तराखंड के वहाँ पे जो फ्लैश फ्लड का इंसिडेंट देखने के लिए मिला उसी के बारे में डिटेल के अंदर में न्यूज़पेपर में मेंशन किया गया है 2 रिपोर्ट्स के थ्रू। क्या वहाँ पे क्लाउड ब्रस्ट का सिचुएशन क्रिएट हुआ था, रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे फेज के अंदर में है। तो आप देखिए कि कंटिन्यूस रेस्क्यू ऑपरेशन है, जो पर्सन उन डेब्रीज के अंदर में ट्रैप सिचुएशन में है उनको निकाला जाए। क्लाउड ब्रस्ट के रिगार्डिंग में कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया है कि वहाँ पे बादल फटने का इंसिडेंट हुआ। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया है कि अभी इसको एग्जैक्ट है वो नहीं बताया जा सकता। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमने ऑलरेडी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से उत्तराखंड के जो रीजन्स हैं उनके बारे में रीड किया था। सपोज करना स्टूडेंट्स ये उत्तराखंड का मैप है। उत्तराखंड के अंदर में 2 रीजन्स हैं वो मेजरली डोमिनेट किया करते हैं। वेस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तराखंड का जो रीजन है जिसको कि हम गढ़वाल के नाम से जानते हैं, और गढ़वाल के अंदर ही ये जो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है वो सिचुएटेड है जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ। और जो ईस्टर्न पार्ट का जो रीजन है उसको हम किस नाम से जाना करते हैं, कुमायूं का रीजन है, कुमायूं का रीजन है। गढ़वाल, आप देखिए कि गढ़वाल का हमारा डिफेंस फोर्सेज के अंदर में भी बोथ रीजन्स से रिलेटेड जो स्पेशल बटालियन हुआ करती हैं, जो रेजिमेंट्स हुआ करती हैं वो फॉर्म हैं। गढ़वाल का राइफल्स हैं, कुमायूं रेजिमेंट है जिसके बारे में आपने काफ़ी ज़्यादा हमारा जो डिफेंस फोर्सेज का जो हिस्ट्री है उसमें आपने रीड किया होगा अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो। नेक्स्ट अगर हम बात करें उत्तरकाशी जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ है। टोरेंटियल जो रेनफॉल है उसको एक मेन इश्यू बताया गया। कंटिन्यूस बारिश होने की वजह से जो आप देखें कि खीर गंगा नाम का जो नदी है उसके अंदर में फ्लैश फ्लड का सिचुएशन क्रिएट हुआ। तो स्टूडेंट्स रिवर का नाम क्या है, रिवर का नाम है खीर गंगा। खीर गंगा किसका ये ट्राइब्यूटरी है, भागीरथी का ये ट्राइब्यूटरी है। स्टूडेंट्स जो हमारा गंगा रिवर है टू स्ट्रीम्स के आप देखिए कि मर्जर के बाद में क्रिएट होता है। एक जो वहाँ पे जो नदी है उसका नाम है भागीरथी, और एक जो अदर नदी है उसका नाम है वहाँ पे अलकनंदा। तो अलकनंदा और भागीरथी जो हैं वो मर्जर करती हैं कहाँ पे, देवप्रयाग के अंदर में। और देवप्रयाग के उस मर्जर के बाद में जो रिवर फॉर्म होती है वो है गंगा। जो खीर गंगा है वो ट्राइब्यूटरी है भागीरथी का, भागीरथी का। और भागीरथी और आप देखिए अलकनंदा के मर्जर के बाद में क्या बनता है, गंगा रिवर। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। यहाँ हमने खीर गंगा के बारे में रीड किया। आपको कश्मीर के पर्सपेक्टिव से सिमिलर आप देखिए कि जो नेम साउंड करता है, हम माता खीर भवानी का एक टेम्पल है वहाँ पे, जहाँ ऑपरेशन सिंदूर के के लेटर फेज के अंदर में लोगों ने वहाँ पे आप देखें कि जो स्पेशली कश्मीर वैली के रीजन के अंदर में लोग मिले थे कि वहाँ पे पहलगाम में टेरर अटैक हुआ, उसके बाद में लोग उस फेस्टिवल के अंदर में जो पार्टिसिपेट हैं वो किए थे। तो खीर भवानी का जो टेम्पल है वो कहाँ पे है, वो है कश्मीर के अंदर में।
और जो खीर गंगा है वो एक नदी है जो कि भागीरथी का ट्राइब्यूटरी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इकोनॉमिस्ट के हमारे जो एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिस्ट हैं अमर्त्य सेन साहब, उनका एक इंटरव्यू है, उसके अंदर में उन्होंने इलेक्शन प्रोसेस के बारे में कहा गया है। बंगाल के बारे में उन्होंने डिस्कस किया। रिसेंटली कुछ आप देखिए बंगाल के जो माइग्रेंट वर्कर हैं उनके अगेंस्ट का कुछ रिपोर्ट सामने आया था कि उनको पुलिस के द्वारा डिटेंड किया गया। अपने डॉक्यूमेंट्स वो आप यहाँ पे शो कीजिए। एक आप देखिए कि पुलिस का जो आपस में जो कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग में जो कम्युनिकेट किया जाता है उस ऑर्डर के अंदर में जो बंगाली लैंग्वेज है या बांग्लादेशी लैंग्वेज है उसको एक बार कंसीडर है वो किया गया। तो उन सभी एरियाज़ के बारे में एक बार हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अमर्त्य सेन साहब के बारे में पता होना चाहिए। अमर्त्य सेन साहब कौन है? 1998 के समय इनको जो नोबल इकोनॉमिक प्राइज है वो मिला था। तो फर्स्ट इंडियन पर्सन है जिनको कि नोबल इकोनॉमिक्स के अंदर में जो नोबल प्राइज है इकोनॉमिक्स का जो नोबल है वो इनको मिला। क्या ये इकोनॉमिक्स का जो नोबल है जो इनिशियल पार्ट के अंदर में जो 1895 के समय आप देखें कि अल्फ्रेड नोबल हैं जो नोबल प्राइजेज को सेटअप करते हैं, क्या उसी समय से जो इकोनॉमिक्स का भी प्राइज है वो दिया जाता था? आप देखिए कि इकोनॉमिक्स का जो प्राइज है वो 1969 या 70 के समय ऐड होता है, उस समय से इसको स्टार्ट है वो किया गया। हमारे जो फर्स्ट इंडियन हैं वो हैं अमर्त्य सेन साहब हैं। क्या उनके बाद में भी किसी इंडियन पर्सन को मिला है? यस स्टूडेंट, 2019 के समय अभिजीत बनर्जी हैं। और आप देखिए कि अभिजीत बनर्जी का जो वाइफ है जो इंडियन नहीं है वो अदर कंट्री से बिलोंग किया करते हैं, उनको भी जो बेसिकली यहाँ पे जो नोबल प्राइज़ है वो मिला था। एलिवेशन ऑफ जो ग्लोबल पॉवर्टी है उसकी रिगार्डिंग में एक फॉर्मूला या उनके द्वारा आप देखिए कि एक प्लान है वो बताया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ये तो नोबल प्राइज़ के बारे में हमने रीड किया। अब आप देखिए कि कौन फर्स्ट इंडियन है जिनको नोबल प्राइज़ मिला है। फर्स्ट इंडियन है हमारे रविंद्रनाथ टैगोर साहब 1913 के समय। रविंद्रनाथ टैगोर साहब को 1913 में जो गीतांजलि उनका राइटिंग है उसके रिगार्डिंग में उनको नोबल का जो लिटरेचर प्राइज़ है वो मिलता है। फिजिक्स का प्राइज़ आप देखिए कि जो सीवी रमन साहब हैं रमन इफेक्ट की वजह से फिजिक्स के अंदर में उनको मिला था। तो नोबल प्राइज़ हमारे काफ़ी सारे इंडियन पर्सन्स को मिला है। पीस का भी क्या किसी पर्सन को मिला है? एम के गांधी क्या वो पर्सन है पीस के रिगार्डिंग में? एम के गांधी को नोबल पीस प्राइज़ है वो नहीं मिला था। नोबल पीस प्राइज़ हमारे कैलाश सत्यार्थी हैं जिनको कि बचपन बचाओ आंदोलन, चिल्ड्रंस को रेस्क्यू करना ऐसी जगह से जहाँ पे उनको चाइल्ड लेबर के एक्टिविटी के अंदर में इंगेज किया गया है। अब इनके इंटरव्यू के अंदर में स्टूडेंट्स एसआईआर के बारे में है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बारे में मेंशन किया गया कि जो इलेक्टोरल रोल का जो प्रोसेस है उसको समय समय पे अपग्रेड किया जाए इलेक्शन कमीशन के द्वारा, बट किसी भी तरीके से मास लेवल के ऊपर में लोगों के नेम हैं वो डिलीट नहीं होने चाहिए। क्योंकि आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि मास लेवल के ऊपर में लोगों का जो नाम है वो इसे इलेक्टोरल रोल प्रोसेस से आप डिलीट है वो नहीं कर सकते हो। समय समय पे अपग्रेड इस वजह से भी किया जाए क्योंकि माइग्रेंट जो वर्कर्स हैं काफ़ी सारे लोग हमारे यहाँ पे माइग्रेशन को कैरी आउट करते हैं, तो उनके द्वारा अगर अदर एरिया के अंदर में किसी अदर स्टेट के अंदर में अपना जो नेम है उसको ऐड किया गया है तो उनका नेम ओरिजिनल प्लेस से डिलीट होगा। किसी पर्सन का जो डेथ है वो हो गया है तो वो भी यहाँ पे एक मेन रीज़न है। नेक्स्ट इन्होंने बंगाल के पर्सपेक्टिव से जो कम्युनल जो आप देखें कि कोऑपरेशन है, कम्युनल जो यूनिटी है उसके बारे में कहा गया है इनके द्वारा कि इवन द फ्रीडम मूवमेंट के दौरान में भी आज जो अभी रिसेंटली 7 अगस्त का डे गया है, आपने हमारा जो बंगाल पार्टीशन मूवमेंट के बारे में रीड किया होगा 1905 के समय में। उसी समय में आप देखिए कि हमारे कंट्री के अंदर में एक जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। 1905 का जो स्पेशली जो सेशन ऑर्गेनाइज होता जो 1905 में बंगाल पार्टीशन के अगेंस्ट में जो मूवमेंट क्रिएट होता है, बाद में आपको देखने के लिए मिलता है कि मुस्लिम लीग क्रिएट होती है। बाद में जब गांधी वापस से रिटर्न करते हैं तो आप खिलाफत कमेटी बनेगा 1919 के समय में। शौकत अली एंड मोहम्मद अली उसके लीडर होते हैं जो बेसिकली ओटोमन एम्पायर के रिगार्डिंग में जो खलीफा वहाँ पे बैठा करता था उनसे उनका फिलोसफिकल आप देखें कि जो कनेक्टिविटी हुआ करता था। तो ऐसा आपको समय समय पे जो यूनिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ कुछ मोमेंट्स में ही मिलेगा इंडिया के अंदर में। तो बंगाल के पर्सपेक्टिव से इनके द्वारा जो मेंशन है वो किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इंडिया यूएस के बारे में है। यूएस के जो प्रेसिडेंट है उनके द्वारा कहा गया, उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर में कि रसिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट अगर रिजोल्व होता है तो क्या इंडिया के ऊपर में जो टैरिफ है वो अप्लाई रहेगा
क्योंकि टैरिफ किस वजह से यहाँ पे लगाया गया है इंडिया के ऊपर में 25% प्लस में फिर से 25% जो टैरिफ लगाया गया वो इसी वजह से लगाया गया। इंडिया एनर्जी और आप देखिए कि आर्म्स के रिगार्डिंग में जो ट्रेड है वो रसिया से कैरी आउट करता है। वैसे इंडिया से भी ज़्यादा काफ़ी सारे अदर कंट्री हैं जो वहाँ पे ऑयल का परचेज करते हैं और रसिया के साथ में उनका अदर एरियाज़ के अंदर में भी कोऑपरेशन है। इवन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अपना न्यूक्लियर जो एनर्जी है उसके रिगार्डिंग में आप देखें कि न्यूक्लियर सेक्टर के पर्सपेक्टिव से उनका भी ट्रेड है रसिया के साथ में। तो उन्होंने कहा है कि अभी फ्यूचर में वो डिसाइड होगा, अभी उसके बारे में किसी तरीके का डिस्कशन है वो नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट थुथुनकुडी के बारे में है। थुथुनकुडी एक जगह है तमिलनाडु के अंदर में। कहाँ पे है स्टूडेंट? तमिलनाडु में है। जगह का नाम क्या है? थुथुनकुडी है। तो स्टूडेंट्स वहाँ पे आप देखिए कि सोल्ट का जो प्रोडक्शन है वो होता है, बट अनसीजनल रेनफॉल होने की वजह से वहाँ का जो प्रोडक्शन है उसको इम्पैक्ट हुआ है। स्टूडेंट्स आप सोल्ट के बारे में आपने रीड किया होगा फ्रीडम मूवमेंट के समय में भी। आप देखिए कि सोल्ट एक सेंसिटिव इश्यू है हमारे मीन्स हर एक कॉमन पर्सन के द्वारा। हर एक पर्सन अगर आप देखिए कि कोई भी हाईएस्ट प्रिविलेज कैटेगरी के अंदर में है उनको उनके द्वारा भी सोल्ट है उसको यूज किया जाता था। M.K. गांधी डिसाइड करते हैं कि काफ़ी कॉमन ये टॉपिक है, सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो उसके रिगार्डिंग में उनके द्वारा जो दांडी यात्रा है वो निकाला गया। दांडी यात्रा कब स्टार्ट होता है? 12 मार्च का वो डे है। 6 अप्रैल को पहुंचते हैं दांडी नाम की जगह के ऊपर में और सोल्ट वहां पे बनाते हैं। ये ऑपरेशन जो प्रोसेस है उसको कैरी आउट करते हुए, ये ऑपरेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर में आप देखिए कि वाटर को बॉईल किया जाएगा और उसके थ्रू सोल्ट है वो यहाँ पे बनाया गया दांडी नाम की जो जगह है। दांडी यात्रा के अंदर में M.K. गांधी ने आप देखे कि एक वन काइंड ऑफ जो कॉमन लॉज हैं उनके अगेंस्ट में जो सिविल डिसोबीडिएंट है वो आपको कैरी आउट करना है। ये यहाँ पे जो मार्च है इसके अंदर में काफ़ी सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं। कंट्री के अलग अलग पार्ट के अंदर में फिर से मूवमेंट होता है। जैसा एक ये हमारा जो कोरामंडल का जो कोस्ट है तमिलनाडु के अंदर में, जो कोरामंडल कोस्ट है वहाँ पे भी आप देखिए कि कोरामंडल कोस्ट के अंदर में जो हमारे सी राजगोपालाचारी साहब हैं जिन्होंने उस मूवमेंट को लीड किया था, वहाँ पे जो मार्च होता है। हमारा जो मालाबार कोस्ट का एरिया है केरल के अंदर में, वहाँ पे के केलापम नाम के जो पर्सन है, जो लीडर हैं, उनके द्वारा मार्च को लीड किया गया था। दर्शना सोल्ट मार्च भी होता है जिसमें जो सरोजनी नायडू हैं और भी काफ़ी सारे लीडर्स M.K. गांधी के जो एक सन हैं वो भी पार्टिसिपेट उसमें करते हैं। थुथुनकोडी है तमिलनाडु के अंदर में। इंडिया के अंदर में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे मैक्सिमम जो सोल्ट का प्रोडक्शन होता है? मेजर हब है। मेजर हब बेसिकली स्टूडेंट्स गुजरात के अंदर में जो गांधी धाम का एरिया है, गुजरात के अंदर में जो कच्छ रीजन या गांधी धाम का एरिया है वहाँ पे आप देखिए कि मेजरली सोल्ट का प्रोडक्शन हुआ करता है। राजस्थान के अंदर में एक सिटी है फलोदी नाम का एक सिटी है, वहाँ पे भी आप देखिए कि सोल्ट का प्रोडक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये सोल्ट के बारे में हुआ। सोल्ट के अलावा आप देखिए कि आपको काफ़ी बार कुछ लेक्स मेंशन कर दी जाएंगी। एक बार यूपीएससी ने 2021 के पेपर के अंदर में क्वेश्चन पूछा था प्रीलिम्स पेपर के अंदर में कि डेट कुछ वहाँ पे लेक्स बता दी गई कि डींडवाना है, खाटू है, ये कुछ लेक्स हैं जो राजस्थान में सिचुएटेड हैं और सोल्टी लेक्स हैं बेसिकली। तो आप देखिए कि ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कोई सोल्टी लेक के बारे में, कोई लेक है जो अदर रीजन की वजह से न्यूज़ के अंदर में है, या सोल्ट प्रोडक्शन की वजह से कोई एरिया न्यूज़ में है। जैसे थुथुनकुडी के बारे में हमने देखा, हमने गांधी धाम जो कच्छ का रीजन है और हमने राजस्थान में जो फलोदी है उसके बारे में। नेक्स्ट आप देखिए कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के पर्सपेक्टिव से PM सर किसानों के रिगार्डिंग में जो डिस्कशन है वो किए हैं कि किसान जो हमारा एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है वो वन काइंड ऑफ सेंसिटिव टॉपिक है। किसी भी तरीके से जो फॉरेन कंट्री का जो कंपनीज है उसको अलाउ नहीं किया जाएगा एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर में। US के साथ में जो नेगोशिएशंस हैं उसके बारे में भी उनके द्वारा जो डिस्कशन है वो किया गया है। अब आप देखिए ये यहाँ पे जो इनके द्वारा जो बताया गया वो कहाँ पे बताया गया है? MS स्वामीनाथन जो साहब हैं, MS स्वामीनाथन कौन थे? MS स्वामीनाथन हमारे कंट्री के अंदर में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है उसको आप देखिए कि प्रमोट किया गया था कि किसानों को कैसे फर्टिलाइज़र, हाई यील्ड वैरायटी के जो सीड्स हैं वो प्रोवाइड करते हुए उनको हाई प्रोडक्शन को कैरी आउट हम कर सकते हैं। पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, ये कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पे हाई यील्ड वैरायटी के जो सीड्स हैं वो प्रोवाइड किए गए और ग्रीन रिवॉल्यूशन से हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, पर हेक्टेयर प्रोडक्शन भी इंक्रीज हुआ। पहले आप देखिए कि कंट्री के अंदर में
जो सेल्फ सफिशिएंसी है, जो हमारा कंजप्शन है, उसके रिगार्डिंग में हम अदर कंट्रीज़ के जो सपोर्ट हैं PL 480 उस पर डिपेंड होते थे। अब हमारा जब सेल्फ प्रोडक्शन हुआ तो हमारा सेल्फ सस्टेनेबिलिटी है, आत्मनिर्भरता है, वो यहाँ पे इंक्रीज हुआ। उसी की वजह से कोविड-19 के समय आप देखिए कि गवर्नमेंट के द्वारा लोगों को जो अनाज है वो बांटा गया था, अनाज दिया गया था, क्योंकि हमारे यहाँ पे सरप्लस प्रोडक्शन है। नेक्स्ट आप देखिए कि MS स्वामीनाथन, उनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन था, तो उसी के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे एग्रीकल्चर के बारे में डिस्कशन है। काफ़ी सारे जो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस है, किसानों के जो यहाँ पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस उनको दिया जाना चाहिए, किस तरीके से दिया जाना चाहिए, उन सभी जो फॉर्मूलाज हैं, सभी एरियाज हैं, उसके अंदर में MS स्वामीनाथन साहब हैं जिन्होंने काम है वो किया था। उनके बर्थ को आप देखिए कि 100 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं, तो उसी को यहाँ पे सेलिब्रेट है वो किया गया। उनके नेम के ऊपर में कोई जो प्राइज़ है वो भी दिया गया है, एक पर्सन को प्राइज़ दिया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ ऐसे एरियाज़ के बारे में डिस्कशन किया गया जिसमें हमारा जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी बेटर है। प्रोडक्शन काफ़ी बेटर किस सेक्टर में है? मिल्क के अंदर में है। मिल्क का जो प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ उसके रिगार्डिंग में कौन पर्सन थे? वर्गीज कुरियन थे, और वाइट रिवॉल्यूशन कैरी आउट हुआ था फर्स्ट। फिर आप देखिए कि पल्सेज के अंदर में इंडिया का प्रोडक्शन काफ़ी सही है, स्पेशली हमारा मध्य प्रदेश जो स्टेट है उसमें आप देखिए कि पल्सेज को तो पानी का भी रिक्वायरमेंट नहीं है, और हमारा जो वेजिटेरियन जो कंजप्शन ज़्यादा है कंट्री के अंदर में, तो उसका जो प्रोटीन है, प्रोटीन के रिगार्डिंग में इम्पोर्टेंट काम करता है पल्सेज। नेक्स्ट अगर हम बात करें जूट के बारे में है, जूट का प्रोडक्शन ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में हुआ करता है, जिसमें आप देखिए कि बंगाल का रीजन है, आसाम का रीजन है, उस एरिया में इसका मेजरली प्रोडक्शन होता है। झारखंड एंड छत्तीसगढ़ भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। उस एरिया में आप देखिए कि वाटर का अवेलेबिलिटी काफ़ी रिक्वायर हुआ करता है इस क्रॉप को। नेक्स्ट अगर हम बात करें राइस है, राइस के अलावा वीट है, और वीट के अलावा आप देखिए कि अदर प्रोडक्ट्स हैं जिसमें इंडिया का जो पोजीशन है वो सेकंड प्लेस के ऊपर में है जो प्रोडक्शन का हमारे कंट्री में। नेक्स्ट आप देखिए कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं प्रेजेंट समय के अंदर में, जिनके हाउस के पहले जब ये दिल्ली के अंदर में थे तो उनके हाउस के ऊपर में कुछ करेंसी नोट्स हैं वो मिले थे। एक इन हाउस इंक्वायरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुआ था इनको इन्वेस्टिगेट करने के पर्सपेक्टिव से। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन है वो फाइल किया। सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन क्या था? पेटिशन ये था कि इन हाउस इंक्वायरी कमेटी है वो इलीगल है, उसका आप यहाँ देखिए कि उसका इस तरीके से कोई भी जो बैकिंग है वो नहीं है इन हाउस इंक्वायरी कमेटी को। तभी उनका जो पेटिशन है उसको यहाँ पे जो डिसमिस किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। मिसबिहेवियर वो कैपेसिटी है जिसके रिगार्डिंग में इंक्वायरी आपका हो सकता है। आप आर्टिकल 20 के अंदर में आप देखिए कि डबल जियोपार्डी का जो कॉन्सेप्ट है, जो यहाँ पे जो डबल आपका जो इन्वेस्टिगेशन हो, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो, तो उसको आप इस तरीके से नहीं इंक्लूड करोगे कि आपका यहाँ पे डबल इन्वेस्टिगेशन हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आर्टिकल्स 124 को मेंशन किया गया, 218 को मेंशन किया गया कि वो आर्टिकल्स हैं जिसके थ्रू इन्वेस्टिगेशन को कैरी आउट किया जा सकता है। रिमूवल का जो कंप्लीट पावर है वो प्रेसिडेंट के पास में है। पार्लियामेंट अगर मोशन को अप्रूवल करता है, वोटिंग होता है, डिस्कशन में फिर अप्रूवल करता है, तो फिर आप देखिए कि जो प्रेसिडेंट रिमूव है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स स्कूल मर्जर के बारे में है, तो ये मेंस के पर्सपेक्टिव से आपके लिए एक टॉपिक है। इस समय के साथ में देखने के लिए मिला है डिफरेंट रिपोर्ट्स के अंदर में, चाहे वो एसर का रिपोर्ट हो, कि आप देखिए कि हमारा जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे है अब तो इसका नाम चेंज कर दिया गया, तो एसर का रिपोर्ट हो, नेशनल अचीवमेंट सर्वे हो, इसके अंदर में पाया गया है कि जो क्वालिटी एजुकेशन है उसको यहाँ पे इम्पैक्ट है वो हुआ है। इसके साथ साथ में कैसे हम हमारे जो बेसिक लर्निंग आउटकम्स हैं उनको इम्प्रूव कर सकते हैं कंट्री के अंदर में, स्पेशली रूरल एंड आइसोलेटेड एरियाज़ के अंदर में। तो ऐसा आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया तो उसका आप आंसर कैसे करोगे, वहाँ पे आप इस टॉपिक को भी ऐड कर सकते हो कि स्कूल मर्जर एक इश्यू है जिससे टू मच प्राइवेटाइजेशन है वो इंक्रीज हो सकता है। कैसे इंक्रीज हो सकता है? सपोज कीजिए स्टूडेंट्स, अभी रिसेंटली कुछ स्टेट्स में स्कूल मर्जर का एक इंसिडेंट सामने आए थे कि कहीं पे 10,000 स्कूल से उनका मर्जर किया गया, कहीं पे आप देखिए कि 8,000 स्कूल हैं उनका मर्जर किया गया। तो हमारा जो बेसिक एजुकेशन का जो यहाँ पे आर्टिकल्स हैं, जो बेसिक एजुकेशन के जो प्रोविजंस हैं वो बताते हैं
कि नियर बाई एरिया के अंदर में स्कूल होना चाहिए, जिससे कि जो पुअर आप देखिए कि फाइनेंशियल कंडीशन से कोई पर्सन बिलोंग किया करता है, वो भी अपने जो चिल्ड्रंस हैं उसको स्कूल के अंदर में भेज सके। अगर स्कूल का डिस्टेंस ज़्यादा है तो स्पेशली ये गर्ल एजुकेशन को तो ऑलरेडी इम्पैक्ट करेगा। काफ़ी बार आपको ये भी देखने के लिए मिलता है, अगर फैमिली का जो इकोनॉमिक कंडीशन लिटिल बिट बेटर है, पुअर्टी से वो आप देखिएगा आउटसाइड के अंदर में है, तो उनका जो सेविंग का जो पैसा है, जो एजुकेशन फंडिंग की रिगार्डिंग में जो पैसा है, वो बॉय के रिगार्डिंग में आप देखिए कि खर्च किया करते हैं। बॉय को प्राइवेट स्कूल के अंदर में सेंड करेंगे, गर्ल को आप देखिए कि वो जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसके अंदर में भेजा करते हैं। और अगर डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा तो गर्ल एजुकेशन को ऑटोमेटिकली यहाँ पे इम्पैक्ट होगा। इम्पैक्ट यहाँ पे होगा, आप देखिए कि प्राइवेटाइजेशन भी इंक्रीज होगा। उस एरिया में जहाँ पे स्कूल्स का मर्जर किया गया वहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स ओपन हो सकती हैं, वो भी ओवरऑल इम्पैक्ट करेगा उस एरिया में। फिर मोर स्पेंडिंग होगा। फिर आप देखिए कि गर्ल एजुकेशन को जो प्रॉपर एजुकेशन है वो नहीं प्रोवाइड है, वो किया जाएगा। लर्निंग आउटकम के बारे में एसर का रिपोर्ट बताता है। इसके अलावा सस्टेनेबल एक्शन, जो ट्रांसफॉर्मेशन, होलिस्टिक जो एजुकेशन को रिक्वायरमेंट का जो ज़रूरत है, और नीति आयोग का भी एक सर्वे है 2017 से। लो एनरोलमेंट एक वन काइंड ऑफ मेजर रीजन है जिसकी वजह से स्कूल का जो मर्जर है वो यहाँ पे हुआ है। रिसेंटली आप देखिए कि आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसका मीटिंग कंडक्ट हुआ था। आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो मीटिंग है उसके अंदर में क्या, सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो एजुकेशन के बारे में हमने रीड किया, एक आपको यहाँ पे पता ये होना चाहिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर में एजुकेशन का कौन सा गोल है। एजुकेशन का जो गोल है वो है स्टूडेंट्स गोल नंबर 4। गोल नंबर 4 क्या बोलता है कि क्वालिटी एजुकेशन हमको प्रोवाइड करनी है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में क्या फंडामेंटल राइट के अंदर में एजुकेशन के बारे में मेंशन है? यस स्टूडेंट्स, आर्टिकल 21A के अंडर में मेंशन है। क्या डीपीएसपी के अंदर में मेंशन है स्कूल एजुकेशन के बारे में? यस, वहाँ पे भी मेंशन है। आर्टिकल कौन सा है डीपीएसपी के अंदर में? और स्टूडेंट्स फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो आर्टिकल 51A के अंडर में है, आप देखिए उसके अंदर में फिर कुछ प्रोविज़न है, तो उसके अंदर में भी आप देखिएगा एजुकेशन के बारे में तो मेंशन ही किया गया है। एज क्राइटेरिया है वो डिफरेंट है हर एक प्रोविज़न के अंदर में, ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। और कमेंट सेक्शन के अंदर में बताना डीपीएसपी का आर्टिकल और जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी का जो सब क्लोज है वो भी यहाँ पे बताना। आर्टिकल 21A के रिगार्डिंग में कौन सा ऐसा केस है जिसके थ्रू आर्टिकल 21A है वो एग्जिस्टेंस में आया, एजुकेशन, फ्री एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट आप देखिए कि हमारे आरबीआई के बारे में है। आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मीटिंग है वो कंडक्ट हुआ। कमेटी की रिपोर्ट जो कमेटी का मीटिंग है उसके अंदर में जो रेट कट हैं उसको यहाँ पे रोका गया है, उसको पोज दिया गया है। जो कंटिन्यूस रेट कट है वो न्यूज़ में था कि रेट कट किया गया कंटिन्यूस। यहाँ पे जो मॉनेटरी पॉलिसी की कमिटीज़ हैं, क्यों यहाँ पे कट किया गया है? कट इस वजह से किया गया है कि मार्केट के अंदर में, और आप देखिए कि ऑलरेडी सरप्लस सिचुएशन के अंदर में जो मनी का सप्लाई है, तो रेट इसी वजह से कट किए जाते हैं कि मनी का सप्लाई हो सके मार्केट के अंदर में। तो ऑलरेडी आप देखिए कि मनी का सप्लाई है, अब यहाँ पे उसको बेटर वे में यूटिलाइज करने का ज़रूरत है। कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में भी रीड किया गया, जो इन्फ्लेशन 4 ± 2 के रेंज के अंदर में होना चाहिए, उसी कैटेगरी के अंदर में है प्रेजेंट समय के अंदर में। नेक्स्ट आप देखिए कि इंडिया और फिलीपाइंस के बारे में है। फिलीपाइंस के जो लीडर हैं वो इंडिया के विजिट के लिए आए हैं। फिलीपाइंस कहाँ पे सिचुएटेड है? साउथ चाइना सी के अंडर में अपना एरिया शेयर करता है। और इंडिया ने आप देखिए कि अपने जो नेवल फोर्सेज हैं, अपने नेवल फोर्सेज का जो एंगेजमेंट है उस साउथ चाइना सी के अंडर में जो डिप्लॉय है वो किया गया कि वहाँ पे एक्सरसाइज कंडक्ट हो सके इंडिया और फिलीपाइंस के नेवल फोर्सेज का। अब स्टूडेंट साउथ चाइना सी है जिसमें चाइना अपना असर्टिवनेस है, चाइना अपना जो कुछ एरियाज है उस पर क्लेम करता है। इंडिया आप देखिए कि किसी भी टेरिटोरियल वाटर जो अब आउटसाइड द टेरिटरी के अंदर में है, इंडिया उसको ग्लोबल कॉमन के रूप से कंसिडर किया करता है। किसके रूप से कंसिडर करता है? जो पार्ट है ग्लोबल कॉमन का। ग्लोबल कॉमन का पार्ट किस क्लोज के थ्रू आया है? यूएन क्लोज के थ्रू। यूएन क्लोज जो 1982 का है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। एक डिस्टेंस तक किसी भी कंट्री के एक टेरिटरी का जो डिस्टेंस है, उसके बाद में आप देखिए कि जो एरिया है वो ग्लोबल कॉमन का एरिया है। कंट्रीज अपना जो नेवल फोर्सेज हैं उसको डिप्लॉय कर सकते हैं उस एरिया के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ये तो हमने यूएन क्लोज के बारे में देखा, और हमारे यहाँ पे क्या यहाँ पे एग्रीमेंट्स वो साइन हुए हैं।
स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है उसको यहाँ पे एलिवेट किया गया। हमारे जो 75 ईयर्स के रिलेशंस हैं इंडिया और फिलीपींस के, फिलीपींस ने आप देखिए कि 5 कंट्रीज़ के साथ में स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप साइन की है, उसके अंदर में इंडिया भी है। इंडिया का जो आप देखिए कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं जिसके रिगार्डिंग में अभी एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ था, हमारे मिनिस्टर के द्वारा कहा गया कि राउंड प्रोसेस के थ्रू चाइना के जो गुड्स हैं उसको जो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं उनके द्वारा डिप्लॉय किया जाता है इंडिया के अंदर में। तो आप देखिए कि हमारा जो साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ में इंगेजमेंट यहाँ पे बूस्ट हो सके, उसके अलावा हमारा जो एक्टिस्ट पॉलिसी भी है गवर्नमेंट का कि 2014 के समय वो जो लाया गया था कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ पे भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको डेवलप करना है, कनेक्टिविटी है उसको बूस्ट करना है ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे हिरोशिमा के बारे में है, आप देखिए कि 6 अगस्त का वो डे है, 6 अगस्त और 9 अगस्त का वो डे था 1945 के समय, जब न्यूक्लियर बॉम्ब है जिसको कि वहाँ पे गिराया गया था और वहाँ पे जो डैमेज हुआ था। एक तो स्टूडेंट्स न्यूक्लियर बॉम्ब्स के जो नेम आपको पता होना चाहिए, क्या नेम है उन न्यूक्लियर बॉम्ब्स के, क्या फैट बॉय हैं, क्या वहाँ पे पीटर हैं, लिटिल पीटर या फैट, ऐसे कुछ नेम हैं उन बॉम्ब्स के जो गिराए गए थे हिरोशिमा के अंदर में। एक बोन फायर के थ्रू उसको ऑब्जर्व है वो किया गया है। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन है जो आने वाले समय के अंदर में कंडक्ट होंगे, तो उसके रिगार्डिंग में नोटिफाई किया गया है। इलेक्शन कमीशन इन इलेक्शंस को कंडक्ट कराता है। इन इलेक्शन क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन के रिगार्डिंग में रिटर्निंग ऑफिसर हुआ करते हैं। नो स्टूडेंट्स, लोकसभा एंड राज्यसभा के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा के जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो यहाँ पे बेसिकली रिटर्निंग ऑफिसर हैं, वो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन के। नेक्स्ट आप देखिए कि जो एमपीज हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, उनके वोट का जो वैल्यू है वो यहाँ पे एक इक्विवेलेंट वोट का वैल्यू हुआ करता है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में जो वैकेंसी अगर क्रिएट होता है वाइस प्रेसिडेंट का, तो उसको कब फिल करना है उसके रिगार्डिंग में किसी भी तरीके से नहीं मेंशन है। एक ही वोट का वैल्यू होता है, ये आपको पता होना चाहिए। आरओ के बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रपोजल एक कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे जो पर्सन जो इलेक्शन में जिनको जिनको यहाँ पे अपने फॉर्म से नॉमिनेशन है उसको फिल करना है, उनके कुछ प्रपोजर होने चाहिए, उनके कुछ सेकेंडर्स होने चाहिए, एक मनी भी है जो उनको सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप से करना होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से है, ट्रम्प के बारे में है, उनके द्वारा 100% जो टैरिफ है एशियन प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर में यहाँ पे कहा गया है चिप्स के प्रोसेस के रिगार्डिंग में। एग्जाम के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूस उनके द्वारा टैरिफ आप देखिए कि किया गया है। यूएस का आप देखिए कि यहाँ पे हजीबुल्ला के पर्सपेक्टिव से है। हजीबुल्ला कहाँ पे है? लेबनान के अंदर में जो बेका वैली का एरिया है वहाँ पे लितानी नाम का एक रिवर है वो भी फ्लो करता है लेबनान के अंदर में, तो वहाँ पे हजीबुल्ला का प्रेजेंस है, तो उसी के पर्सपेक्टिव से डिस्कशन किया गया। तो स्टूडेंट्स ग्रेट बैरियर रीफ के रिगार्डिंग में है। ग्रेट बैरियर रीफ आप देखिए कि कोरल्स के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया के वहाँ पे उसमें बताया गया है कि टेम्परेचर राइज होने की वजह से जो इम्पैक्ट है वो देखने के लिए मिला है। पाकिस्तान के जो जनरल हैं, जो मिलिट्री हेड हैं, उनका आने वाले समय के अंदर यूएस के लिए जो विजिट हैं वो हो सकता है, तो फिर से उनके द्वारा यूएस के अंदर में विजिट किया जाएगा। यूएस एंड रसिया के जो लीडर्स हैं वो मिले हैं, आने वाले समय में यहाँ पे भी जो डिस्कशन है वो रहेगा। फिर आप देखिए कि गाजा के बारे में है, इजराइल का कोई प्लान नहीं है कि गाजा को वो टेक ओवर करें। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे मेंशन किया गया। हमारे ग्राउंड वाटर के बारे में है। ग्राउंड वाटर के अंदर में आप देखिए कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है, जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है उनका एक रिपोर्ट आता है ग्राउंड वाटर के बारे में, जिसमें वो इम्प्यूरिटीज़ हैं, जो कंटामिनेशन है उसके बारे में बताता है कि कैसे कंटिन्यूस जो कंटामिनेटेड वाटर है उसका प्रेजेंस होने लगा है, काफ़ी सारी इम्प्यूरिटीज़ सामने आने लगी हैं। हमारे जो मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट एरियाज हैं वहाँ पे फ्लोराइड का प्रेजेंस है, और जो क्रोनिक इलनेस है, क्रोनिक इलनेस को आप देखें कि ये जो कंटामिनेशन है ग्राउंड वाटर के अंदर में वो इम्पैक्ट करता है। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के बारे में था। आपको होमवर्क है यहाँ पे इस इंस्टीट्यूशन के बारे में कि किस एक्ट के थ्रू इसको क्रिएट किया गया है। यूपीएससी ऐसे ही सवाल आपसे पूछ लेगा, मेंशन कर देगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ऐसे आपको ऑप्शंस हैं वो दे दिए जाएंगे। तो प्रॉपर पता होना चाहिए इंस्टीट्यूशन को किस एक्ट के थ्रू क्रिएट है वो किया गया है। तो
तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। आप जो स्कूल मर्जर के रिगार्डिंग में जो पॉइंट है उसको प्रिपेयर करना, 3 पॉइंट्स वहाँ पे देखना, क्या पॉजिटिव हो सकता है, क्या नेगेटिव हो सकता है। ये मेंस के पर्सपेक्टिव से आपका होमवर्क है। तो थैंक यू वेरी मच।